Hi दोस्तों, myself Aditya Goswami, engineer turned entrepreneur. I welcome you all in Achievers Club. Achievers Club एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसी कम्युनिटी जो यंगस्टर्स की हेल्प कर रही है एक सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने में। हजारों से ज्यादा यंगस्टर्स आज इस सोसाइटी का पार्ट है, जैसे कि स्टूडेंट्स, अनएम्प्लॉयड या जो लोग ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं या कोई अपॉर्चुनिटी की तलाश में है। 20 से ज्यादा स्टेट्स में आज हम अचीवर्स क्लब के प्लेटफॉर्म को फैला चुके हैं। हजारों से ज्यादा लोग आज इस प्लेटफॉर्म का यूज करके अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट बन चुके हैं, सेल्फ मेड बन चुके हैं और फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं। अचीवर्स क्लब का एक ही विजन है और वो क्या है कि इंडिया में बहुत सारा टैलेंट है, पर लेकिन यंगस्टर्स अपने टैलेंट को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे क्योंकि एक राइट प्लेटफॉर्म नहीं है। सो हम राइट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं उन लोगों के लिए जो लोग अपने टैलेंट को यूज करके अपनी लाइफ में कुछ अपने ड्रीम्स कंप्लीट करना चाहते हैं। 2015 में मैंने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास करी। उसके बाद कुछ महीने मैंने नौकरी की और नौकरी करते करते मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि जो सपने मैं देखता हूं, जो गोल्स मैं देखता हूं, वो एक नौकरी से पूरे नहीं हो सकते। उसके बाद मैंने कुछ सजेशंस ली, कुछ गाइडेंस ली अपनी फैमिली में और लोगों ने बताया कि मुझे सरकारी नौकरी की तरफ जाना चाहिए। 2016 से लेकर 2018 तक मैंने गवर्नमेंट सेक्टर की प्रिपरेशन करी। बहुत सारे रिटर्न एग्जाम्स में अपियर हुआ, बहुत सारे इंटरव्यूज मैंने दिए और उसी प्रोसेस में मुझे एक चीज समझ में आई कि शायद मैं गवर्नमेंट सेक्टर के लिए नहीं बनाऊं, मुझे लाइफ में कुछ और बड़ी चीजें करनी चाहिए। देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर सम अदर अपॉर्चुनिटी जिसमें कि मैं अपने टैलेंट को, अपनी स्किल्स को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके अपनी जिंदगी को 360 डिग्री चेंज कर पाऊं। फिर 2019 में मुझे एक अपॉर्चुनिटी के बारे में पता लगा, एक प्लेटफॉर्म के बारे में पता लगा, जिस प्लेटफॉर्म को पहले मैंने समझने के बाद मैंने उसको करने का डिसीजन लिया। आज तकरीबन उस प्लेटफॉर्म में 3.5 साल कंप्लीट कर चुका हूं और 3.5 साल के अंदर 60 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम अर्न कर पाया हूं और बहुत अच्छी गाड़ी ड्राइव कर रहा हूं। और दोस्तों, खुशी की बात ये नहीं कि खाली मैं ही यहां से इनकम अर्न कर रहा हूं। मेरे लिए खुशी की बात, प्राउड की बात यह है कि इस सिस्टम में, इस कम्युनिटी में इतनी पावर है कि जितने भी लोग इस कम्युनिटी का पार्ट बने, उन लोगों ने यही नहीं कि खाली एक सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करी, उन्होंने कुछ अपने गोल्स भी कंप्लीट किए। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आए जिन्होंने अपनी फीस यहां से पे करी अर्न करके। कुछ ऐसे लोग जो अनएम्प्लॉयड थे, जो एक राइट प्लेटफॉर्म की तलाश में थे, उन्होंने अपने करियर को बिल्डअप किया। यही नहीं, 1.5 से 2 साल का टाइम देने के बाद लोग अच्छी अच्छी गाड़ियां ड्राइव कर रहे हैं और अच्छी अच्छी गाड़ियां ड्राइव करने के बाद अपने फैमिली को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं। दोस्तों, अब आप ये चीज सोच रहे होंगे कि ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये सारी चीजें बताने का पर्पस क्या है। पर्पस बस ये है कि आप भी कुछ ना कुछ सपने देखते हो, हम भी कुछ ना कुछ सपने देखते हैं। डिफरेंस बस इतना है कि हम अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं और आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की तलाश कर रहे हैं। अगर मैं सपनों की बात करूं, कौन कौन से सपने हर एक इंसान अपनी लाइफ में देखता है। जैसे कि हर एक इंसान चाहता है कि वो अच्छे घर में शिफ्ट हो जाए, हर एक इंसान चाहता है वो अच्छी गाड़ी ड्राइव करे, अपनी फैमिली को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करे, हेल्थ प्रोवाइड करे, अपनी ड्रीम इनकम को अचीव कर ले, इसके साथ साथ टूर एंड ट्रेवल कर पाए और जो सर पे हमारे लोन्स हो गए, ईएमआईज हो गए, उनको हम निकाल पाए। राइट, हम कहीं ना कहीं ये सपने देखते हैं और इन सपनों को पूरा करने के लिए हमारे पास खाली 2 ही ऑप्शन है, या तो हम जॉब का सहारा ले रहे हैं, हम बिजनेस का सहारा ले रहे हैं। अगर मैं जॉब की बात करूं तो जॉब लेने के लिए इंसान को सबसे पहले डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है और डिग्री लेने के लिए इंसान 2 तरीके के इन्वेस्टमेंट करता है। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट उसका टाइम का, सेकंड इन्वेस्टमेंट होगा उसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट। मींस कोई इंसान 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का या 6 साल का भी कोर्स करता है और इन कोर्स को करने के लिए हर बंदा 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15, 20, 25 लाख रुपए तक की कैपिटल अपनी इन्वेस्टमेंट कर देता है। और इतना सारा इन्वेस्टमेंट करने के बाद कि आप अपना टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपना कैपिटल भी इन्वेस्ट कर रहे हो, आउट रिजल्ट क्या मिलता है? रिजल्ट ये मिलता है कि इंसान को 25,000 की नौकरी या 30,000 रुपए की नौकरी उसको मिलती है। और अगर मैं खाली एवरेज इनकम की बात करूं, इंडिया की आज के टाइम पे एवरेज इनकम 16,000 रुपए पर महीने के हिसाब से। हर साल 3 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं। उन 3 करोड़ में से 60% लोगों की नौकरियां नहीं लग पाती। 40% लोगों में से 38% लोग वो नौकरियां नहीं कर रहे होते जिन नौकरी में उनको डिजायर्ड इनकम मिलनी चाहिए। और खाली 2% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको पैकेज पर मंथ 50,000 से ज्यादा का मिलता है। आपने एक चीज रियलाइज करी होगी कि प्राइवेट सेक्टर और सरकारी नौकरी में कितनी वैकेंसीज होती हैं। एक एक वैकेंसी के लिए मैं आपको एक सर्वे बताना चाहूंगा कि प्राइवेट सेक्टर में 100 में से खाली 3 बंदे रिक्रूट हो पाते हैं एक पोस्ट के लिए, और गवर्नमेंट सेक्टर में 1000 में से खाली 4 लोग रिक्रूट हो पाते हैं एक पोस्ट के लिए। तो कैन यू इमेजिन कि कितना कंपटीशन है। अब उनका क्या हुआ जो लोग रिक्रूट नहीं हो पाए, उनका क्या हुआ जिनको की प्लेटफॉर्म नहीं मिला, उनका क्या हुआ जिनको की इंप्लॉयमेंट नहीं मिल पाया। वो लोग क्या करते हैं? तो मैं आपसे गवर्नमेंट का डेटा शेयर करूं तो आज के टाइम पे एक परिवार को फीड करने के लिए, परिवार को चलाने के लिए हमें 1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इंडिया में कितने परसेंट लोग 1 लाख रुपए कमा रहे हैं महीने के? 1% से कम लोग 1 लाख रुपए की इनकम को एंजॉय कर रहे हैं। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि यार अगर मेरे परिवार को 1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है और मैं कमा खाली 25,000 रहा हूं, तो दैट मीन्स की बहुत बड़ा गैप है एक परिवार को फीड करने के लिए। और यहां पे आपका कौन सा सेक्टर आता है? यहां पे आता है बैंक्स। बैंक क्या करता है? इमेजिन करो
कि मुझे 1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है पर लेकिन मुझे 25,000 रुपए मिल रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, अपनी डेली बेसिस की नीड पूरा करने के लिए मैं लोन लेना शुरू कर दूंगा। किस तरीके के लोन आज के टाइम में मिडिल क्लास फैमिली लेती है? एजुकेशन लोन हो गया, होम लोन हो गया, आपका कार लोन हो गया, शादी के लिए लोन हो गया। और ये सारे लोन हमारी लाइफ में क्या क्रिएट करते हैं? लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज मतलब जब जिंदगी जब जब लाइफ में लाइबिलिटीज आपकी बनी रहेंगी तो आप कभी सेविंग्स नहीं कर पाओगे, और सेविंग्स नहीं कर पाओगे तो जो हमारा जो टाइटल है मिडिल क्लास फैमिली का, वो हमेशा मिडिल क्लास ही बन के हमेशा रहेगा। तो आज के टाइम पे जॉब की रियलिटी हो गई है कि जॉब में इतना पैसा लगाने के बाद, टाइम लगाने के बाद, इंसान को जो आउटकम चाहिए वो आउटकम आज के टाइम पे उस प्लेटफॉर्म पे पावर नहीं है कि आपको सारे के सारे ड्रीम्स आपके पूरे कर दें, या जो चीजें आपने प्लान कर रखी है अपनी लाइफ में वो चीजें आप फुलफिल कर पाओ एक जॉब के माध्यम से। नौकरी की वजह से आपने एक चीज देखी होगी कि आपने एक चीज रियलाइज करी कि यार नौकरी में हम सबके सपने पूरे नहीं हो पा रहे, क्योंकि जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उससे कम हमें पैसा मिल रहा है। मिडिल क्लास फैमिली में ना एक चीज बहुत अच्छे तरीके से बोली जाती है कि बेटा जितना चादर है ना उतने ही पैर फैलाओ, ज्यादा ना बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। मेरा कहना यह है कि आज के टाइम पे इंसान बदल चुका है, वक्त बदल चुका है, इंसान भी बदल चुका है। आज के टाइम पे इंसान को जितनी चादर है उतने पैर नहीं फैलाने चाहिए, अपनी चादर फाड़ के बाहर निकल के अपनी नई चादर क्रिएट करनी चाहिए। दोस्तों अगर हम बिजनेस की बात करें, हर एक इंसान को बताइए कि बिजनेस में बहुत पैसा है। जिन भी लोगों ने अपने बिजनेस को बिल्ड किया है उनकी फैमिलीज ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को जिया है, राइट। पर लेकिन हम आपसे एक सवाल पूछूं, ज्यादातर लोग बिजनेस करते क्यों नहीं है? ऐसे कौन कौन से रीजन हैं जिसकी वजह से हम लोग कभी बिजनेस नहीं कर पाते? मेरे हिसाब से सबसे पहला रीजन जो निकल के आता है वो होता है इन्वेस्टमेंट। हम सारे के सारे लोग मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, और मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है कि खाली एक ही बंदा होता है जो पैसे कमाता है, और उसकी भी इनकम कोई ज्यादा नहीं होती, और वो भी सारी के सारी इनकम हमारी पढ़ाई भी चली जाती है, और हम सेविंग्स भी नहीं कर पाते। तो एज अ मिडिल क्लास पर्सन मुझे नहीं लगता कि हमें जिस इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो इन्वेस्टमेंट हमारी फैमिली से हमें सपोर्ट मिल पाता है। क्योंकि आपने एक चीज सुनी होगी, बिजनेस में अगर आपको हजारों कमाने आपको लाखों लगाने पड़ेंगे, अगर आपको लाखों कमाने तो आपको करोड़ों लगाने पड़ेंगे। सेकेंड चीज, राइट मेंटोरशिप। मींस हमारे पास कोई मेंटोर नहीं होता, हमारे पास कोई गुरु नहीं हुआ था जो कि हमें गाइड कर पाए बिजनेस में कि हमने किस तरीके से अपने बिजनेस को आगे लेके जाना है, हमने किस तरीके से बिजनेस को रन करना है, और एक सक्सेसफुल बिजनेस की नींव किस तरीके से खड़ी करनी है। थर्ड चीज, रिस्क। आप सबको पता है कि हम जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उस बैकग्राउंड में क्या होता है कि हम ना अपने लिमिटेशंस में रहते हैं। स्टार्टिंग से हमें चीजें बताई गई कि अपनी लिमिटेशंस में रहो, ये आपका कंफर्ट जोन है, यहां से बाहर मत निकलो बेटा, पहले पढ़ाई करो, डिग्री पूरी करो, उसके बाद सरकारी नौकरी की तलाश करो, ये चीज करो, हमेशा अपनी लाइफ में ना सिक्योरिटी देखो। अब इन चीजों से क्या होता है कि बंदे का जो दिमाग है ना वो रिस्क लेने के लिए कभी रेडी नहीं होता, उसको ऐसा लगता है कि रिस्क लूंगा ना फेल हो जाऊंगा। पर लेकिन मैंने एक चीज कही दुनिया की, अगर आपको जिंदगी में अगर आपको बड़ा भी बनना है तो भाई आपको रिस्क लेने पड़ेंगे। फोर्थ, एक आइडिया। हमारे पास में एक प्रॉपर आइडिया नहीं होता कि हमें बिजनेस किस तरीके का रन करना चाहिए, हमें नहीं पता होगा कि मार्केट की नीड क्या है, हमें नहीं पता कि आज के टाइम में कौन सी टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है, हमें कुछ नहीं पता। तो एक राइट आइडिया की भी रिक्वायरमेंट होती है एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। पर लेकिन अगर मैं आपको ये चीजें बोलूं कि अगर ये 4 हर्डल्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं और मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं कि आपकी लाइफ में 4 हर्डल्स नहीं आएंगे, मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी दे रहा हूं, मैं आपको आइडिया भी दे रहा हूं, मैं आपको हर एक चीज प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं मेंटोरशिप भी आपको कर रहा हूं, तो कितने लोग बिजनेस करने के लिए रेडी हो जाएंगे? सारे के सारे लोग बिजनेस करने के लिए रेडी हो जाएंगे। और अगर हम प्लान करें कि हमने बिजनेस किस तरीके से रन करना है तो किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी हमें? सबसे पहली चीज कि हमें एक आइडिया पे काम करना पड़ेगा कि आइडिया क्या है। उस आइडिया के बाद हमें एक टीम क्रिएट करनी पड़ेगी अपने मैनेजमेंट की। उसके बाद हमें एक प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, प्रोडक्ट बनाने के बाद हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ऑफिस हमें अपने क्रिएट करने पड़ेंगे, लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसके बाद अपने प्रोडक्ट को लैब में टेस्ट करना पड़ेगा कि क्या वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या वो लोगों की लाइफ में वैल्यूज ऐड कर रहा है नहीं कर रहा है, राइट। जब हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है, हमें एडवर्टाइजमेंट करना है टीवी के साथ, रेडियो के साथ। इन चीजों का हमें सहारा लेना पड़ेगा टेक्नोलॉजी का, जिससे कि लोगों को पता चले कि हाँ कोई एक नया बिजनेस या कोई एक नया प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में है, राइट। एडवर्टाइजमेंट करने के बाद जब एक अवेयरनेस क्रिएट हो जाएगी उसके बाद लोग क्या करते हैं? उसके बाद लोग अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को स्टोर तक पहुंचाते हैं जिससे कि कस्टमर वहां से परचेज कर पाए। पर लेकिन वो डायरेक्शन क्या होती है, वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है? एज अ मैन्युफैक्चरर मैं अपने प्रोडक्ट को पहले नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर पे दूंगा, उसके बाद वो स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर पे जाएगा, देन रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर पे जाएगा, उसके बाद वो होलसेलर, देन रिटेलर, देन उसके बाद कस्टमर के पास जाएगा। आपको पता है इन चीजों में क्या होता है? आपने एक चीज हमेशा नोटिस की होगी कि कोई चीज हम 100 रुपए की परचेज कर रहे हैं ना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग 5 रुपए की होगी तो 95 रुपीज कहां बढ़ गए? 30 से 35% की जो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग होती है वो आपकी एडवर्टाइजमेंट में खर्च होती है।
और 40 से 45% का जो प्राइस प्रोडक्ट में बढ़ गया वो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की वजह से आपका बढ़ जाता है। तो इसी रीजन से क्या होता है कि आपका जो बिजनेस होता है उस बिजनेस में ज्यादा ग्रॉस प्रॉफिट नहीं हो पाता, ज्यादा हम प्रॉफिट क्रिएट नहीं कर पाते, और इसी रीजन की वजह से ज्यादातर लोग एक ट्रेडिशनल बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मना कर देते हैं। अब आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी कि यार जॉब का भी सिनेरियो देख लिया, जॉब में भी दिक्कत है, यार बिजनेस में भी सिनेरियो देख लिया, बिजनेस में भी दिक्कत है, करे तो करे क्या? 50 साल में लोगों का रहने का तरीका बदल गया, खाना खाने का तरीका बदल गया, बात करने का तरीका बदल गया, यहां तक कि गांव शहर बन गए, रेवोल्यूशंस आ गए, टेक्नोलॉजी आ गई, इंटरनेट आ गया, मोबाइल फोन आ गया। दोस्तों जब इतनी सारी चीजें चेंज हो गई हैं, क्या लगता है आपको आज के टाइम पे पैसे कमाने के तरीके नहीं बदले होंगे, बिजनेस करने के तरीके नहीं बदले होंगे? अगर मैं आपसे बोलूं कि बिजनेस करने के लिए जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी कि मेरे पास पैसा नहीं है, ये चीजें नहीं है, वो चीजें नहीं है, अगर मैं आपको ये सारी चीजें बताऊं कि एलिमिनेट कर दें, अगर बिजनेस करने के लिए ये सारी चीजें एलिमिनेट हो जाएं, पर लेकिन आप उसके साथ प्रॉफिट कमाना भी स्टार्ट कर दो, अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर दो, तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा? नहीं रहेगा? तो आज के टाइम पे जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस होते हैं वो ट्रेडिशनल बिजनेस को आज के टाइम पे एलिमिनेट कर दिया है और बिजनेस करने के नए नए तरीके आज के टाइम पे डेवलप हो गए हैं। अब दोस्तों आपने ये देखा कि किस तरीके से 50 साल के अंदर बहुत सारी चीजों में बदलाव आ गया और आज के टाइम पे बिजनेस करने के तरीके में भी बदलाव आ चुके हैं। अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि आज के टाइम में अगर आपको बिजनेस करना है, पर लेकिन बिजनेस करने के लिए आपको पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको एक आइडिया की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर ये सारी चीजें कोई ब्रांड आपको करके दे दे, मींस अगर 90% काम अगर ब्रांड एक आपको करके दे दे, कंपनी अगर आपको करके दे दे, और खाली 5% का काम अगर आप करना स्टार्ट कर दो और उसमें आपका प्रॉफिट 70 to 75% के आसपास की अगर आप इनकम जनरेट कर लो, तो कैसा रहेगा? दोस्तों FLP, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो लोगों की हेल्प कर रहा है, यंगस्टर्स की हेल्प कर रहा है एक बिजनेस को क्रिएट करने में। अगर मैं FLP की बात करूं तो 13 मई 1978 फीनिक्स एरिजोना अमेरिका से इसका फॉर्मेशन हुआ था। 165 कंट्रीज में अपने बिजनेस को फैला चुका है। साल में 30,000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है। 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस ब्रांड के साथ एसोसिएटेड हैं और यही नहीं, फॉर्च्यून 500 में लिस्टेड हो चुका है। अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो 165 कंट्रीज में 2800 से ज्यादा ऑफिसेज अवेलेबल है। दैट मीन्स कि आप इंडिया से बैठ के कहीं पे भी आप काम कर सकते हो, मल्टीपल करेंसी आप एंजॉय कर सकते हो, आपको एक पैसा लगाने की जरूरत नहीं है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। इसके साथ साथ अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में तकरीबन 21 से 22 साल कंप्लीट कर चुका है, 4000 से ज्यादा मिलियनियर्स प्रोड्यूस कर चुका है, खुद अचीवर्स क्लब में 150 से ज्यादा मिलियनियर्स प्रोड्यूस हो चुके हैं, एक आपके सामने बैठा है। और यही नहीं, न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री में, हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा नाम है। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बस एक क्राइटेरिया की जरूरत होती है कि जिसमें कि आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए और आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। लीगल डॉक्यूमेंट्स का मतलब आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड या आपका DL या आपकी मार्कशीट्स। और बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपको और समझनी पड़ेगी, CC। आप सबको पता है कि बिजनेस 165 कंट्रीज में एक्सपेंडेड है और 165 कंट्रीज में अगर आपको काम करना है तो आपको हर एक कंट्री की करेंसी याद करनी पड़ेगी कि किस हिसाब से किस कंट्री में क्या क्या करेंसी है, और वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगी हम कि हर एक चीज अपनी कैलकुलेट कर पाए। सो कंपनी ने क्या ऑफर किया है हमारे लिए? कंपनी ने खुद की अपनी करेंसी बनाई है, खुद अपना सिस्टम क्रिएट करा है जिसको हम बोलते हैं CC। CC मीन्स केस क्रेडिट, कंपनी करेंसी या कॉमन करेंसी। एक CC में आपके 1000 पॉइंट्स होते हैं, उन 1000 पॉइंट्स की जो INR वैल्यू होती है वो आपकी होती है 17,000 रुपए। दैट मीन्स कि अगर हम 2 CC का बिजनेस डेवलप करते हैं तो 2 CC में आपके 2000 पॉइंट्स हो गए और उसकी वैल्यू INR में 34,000 रुपीज के आसपास की होगी, राइट? जब आप कंपनी में एसोसिएट होते हो तो एसोसिएशन के टाइम पे स्टार्टिंग में आपका लेवल होता है नोवेस्ट कस्टमर, मीन्स एक ऐसा लेवल जिसमें कि आप कंपनी का या बिजनेस का एक्सपोजर ले सकते हो, और एक्सपोजर लेने के बाद आप एक डिसीजन पे आ सकते हो कि क्या मुझे ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपको ये चीजें फील हो जाती है कि ये बिजनेस मेरी लाइफ में कितनी वैल्यूज ऐड करेगा, नहीं करेगा, क्या इस बिजनेस से मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं, कितना पैसा मैं कमा सकता हूं, कितनी मेरी पर्सनल डेवलपमेंट मेरा हो सकता है, और किस तरीके से मैं अपना नेटवर्क बिल्डअप कर सकता हूं, राइट? तो ज्यादातर लोग हमारे बिजनेस में इस लेवल में आने के बाद अपने नेक्स्ट लेवल को अचीव करने के पीछे लग जाते हैं, विच इज कॉल्ड असिस्टेंट सुपरवाइजर। मींस बहुत इजी होता है, बस आपने 2 CC का बिजनेस डेवलप करना है और बिजनेस डेवलप करने के बाद आप कहलाए जाते हो असिस्टेंट सुपरवाइजर। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आपका क्या होता है कि यहाँ पे हम आपको बिजनेस करना सिखाते हैं कि आपको किस तरीके से सोशल मीडिया का यूज करना है एक नेटवर्किंग करने के लिए, आपको किस तरीके से सोशल मीडिया का यूज करना है कि आप अपनी वैल्यू क्रिएट कर पाओ और बिजनेस को किस तरीके से लोगों तक आप रीच कर पाओ, राइट? इसके साथ साथ हम आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट, इन सब चीजों के ऊपर काम करते हैं जिससे कि इस बिजनेस में आप
अच्छे तरीके से कामयाब हो जाओ। इस लेवल पर तकरीबन आपकी इनकम 25 से 30 हजार रुपए के आसपास हो जाती है। और नेक्स्ट लेवल आपका आता है सुपरवाइजर लेवल, जब आपका एक नेटवर्क क्रिएट हो जाता है, और नेटवर्क क्रिएट करके अगर आप किन्हीं भी 2 महीनों में 25 सीसी का बिजनेस कर लेते हो, 25 सीसी का मतलब है ओवरऑल 3-3.5 लाख रुपए का जब आपका टर्नओवर हो जाता है, तो कंपनी आपका लेवल अप कर देती है, आपको प्रमोट कर देती है कि अब आपको ज्यादा पैसा आएगा। आप एक टीम को होल्ड कर रहे हो, आप नेटवर्क को होल्ड कर रहे हो, आप लीडर बन चुके हो, तो हम आपका लेवल अप कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड सुपरवाइजर लेवल। सुपरवाइजर लेवल पे क्या होता है कि आपकी इनकम 40 हजार रुपए से लेके 50-55 हजार रुपए के आसपास हो जाती है। उसके बाद आप और काम करते हो, आपके नेटवर्क में और काम होता है, आप और वैल्यूज ऐड करते हो। उसके बाद जिन भी 2 महीने में अगर आप 75 सीसी का बिजनेस कर लेते हो, कंपनी आपको प्रमोट कर देती है। बधाई हो, आपका प्रमोशन हो जाता है, आप कहला जाते हो असिस्टेंट मैनेजर। यहाँ पे आपकी इनकम 70-80-90 हजार रुपए के आसपास आप अर्न करना स्टार्ट कर देते हो। उसके बाद हर एक इंसान जो फॉर एवर ज्वाइन करता है, एक लेवल के लिए करता है, एक ही उसका ड्रीम होता है, भैया मुझे कैसे भी करके ना अपनी इनकम 1 लाख रुपए करनी है। हर एक इंसान का ड्रीम होता है एक 6 फिगर इनकम पे पहुंचना। और मैं आपको एक खुशखबरी बताऊं, एक मैनेजर लेवल आपका एक ऐसा लेवल होता है जो खाली 120 सीसी करने के बाद अपने नेटवर्क के साथ, अपनी टीम के साथ आप इस लेवल को अचीव कर सकते हो। और यहाँ पे जो आपकी इनकम है वो 1-1.5-2 लाख रुपए के आसपास सिक्योर हो जाती है। यही नहीं, सिर्फ बहुत सारे लेवल्स है जो आगे सीखने को आपको मिलेंगे। सीनियर मैनेजर पे आपकी इनकम 2.5-3-4 लाख रुपए के आसपास हो जाती है, एंड सो ऑन। हमारी टीम में से बहुत सारे लोग हैं जो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग अनएम्प्लॉयड थे जिन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। तकरीबन उनको 1.5 से 2 साल हो गया इस बिजनेस में काम करते करते, और बहुत अच्छी इनकम अर्न कर रहे हैं। जैसे कि मैं कुछ स्टूडेंट का आपको नाम बताऊं, नमन पाठक, सुमित मलिक, अक्षय गुप्ता, सीमा, मानसी, एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, जिन्होंने फॉरएवर करने का डिसीजन लिया था। अचीवर्स क्लब ने उनकी हेल्प करी बिजनेस सेटअप करने में, आगे ले जाने में। आप देख पा रहे हो ऊपर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो महीने का 1 लाख रुपए से लेके 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख रुपए तक की इनकम पे जा चुके हैं। यही नहीं, बहुत सारे लोग गाड़ियां भी परचेज कर चुके हैं अपने खुद के पैसों पे, अपनी फैमिली को प्राउड फील करा चुके हैं, अपनी फैमिली के सपने पूरे कर रहे हैं, अपनी फ्यूचर प्लानिंग करके फॉरएवर को एज अ करियर बिल्ड कर चुके हैं। मंथली इनकम के साथ साथ आप एडिशनल इनकम भी आप इंजॉय कर सकते हो। मींस फॉरएवर ना आपको खाली मंथली इनकम ही नहीं, उसके साथ आपको बहुत सारे इंसेंटिव्स प्रोवाइड करता है, जिन इंसेंटिव से अपनी मंथली इनकम को बढ़ा सकते हो। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट इंसेंटिव की बात करूं, कार प्लान, एक ऐसा इंसेंटिव जो आप मैनेजर करने के बाद क्वालिफाई करते हो। हर महीने आपको क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद हर महीने आपको 26 हजार रुपए से लेके 52 हजार रुपए तक की इनकम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। क्या एक महीने के लिए? नहीं, 3 साल के लिए आप ये इनकम एंजॉय कर सकते हो। मीन्स अगर मैं इंजीनियर हूं ना, अगर मैं कहीं नौकरी कर रहा होता, तो शायद खाली यही इंसेंटिव ही मैं कमा नहीं पाता 3 साल के अंदर अगर मैं नौकरी कर रहा होता। पर लेकिन फॉरएवर में 10 लाख रुपए से लेके 18 लाख रुपए तक का इंसेंटिव 3 साल के अंदर आप इंजॉय कर सकते हो। यही नहीं, मैं खुद कारप्लेन अचीवर हूं, मेरी टीम में बहुत सारे लोग कारप्लेन अचीवर हैं जो अच्छी इनकम इंजॉय कर रहे हैं इसको क्वालिफाई करने के बाद। सेकंड इंसेंटिव आपका टूर एंड ट्रेवल, जिसमें कि फॉरएवर आपको साल में 2 इंटरनेशनल टूर और एक डोमेस्टिक टूर प्रोवाइड कर रहा है। इसमें आप भी फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हो और आप अपनी किसी भी एक फैमिली मेंबर को आप साथ लेके जा सकते हो। एवरी एक्सपेंसेस इज पेड बाय कंपनी, आपको एक पैसे की भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ साथ 5 नाइट 6 डेज का ये टूर कंपनी आपको प्रोवाइड करते, कहीं पे भी कर सकती है। अगर आप कंपनी का हिस्ट्री चेक करोगे, कंपनी बड़ी बड़ी कंट्रीज में आपको लेके गई है, लोगों को लेके गई है, जहां पे कि लोगों ने अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करा है। इसी इंसेंटिव में ही कंपनी एटलीस्ट 5 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक की खर्चा इनकम आपके ऊपर खर्च करते हैं। दोस्तों, थर्ड इंसेंटिव चेयरमैन बोनस, जिसको कि इंडिया में दिवाली बोनस के नाम से जाना जाता है। मींस लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 3 लेवल में आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है। किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है कि जितनी भी कंपनी का एक साल में टर्नओवर होता है, उसका 3% उन लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, शेयर कर देती है, जिन लोगों ने मैनेजर बनने के बाद चेयरमैन बोनस को क्वालिफाई किया है। लास्ट ईयर बहुत सारे लोगों ने अचीवर्स क्लब में लेवल 1 क्वालिफाई करा, जिसमें कि लोगों ने 2-2.5 लाख रुपए से लेके 10-10.5 लाख रुपए तक की इनकम को एंजॉय करा। लेवल 2 क्वालिफाइज रहे फाउंडर्स ऑफ अचीवर्स क्लब, मिस्टर तरंग अरोड़ा, मिस्टर कृष्णा अरोड़ा, जिन्होंने की लेवल 2 क्वालिफाई करके अपनी एडिशनल इनकम 50 लाख रुपए से 60-65 लाख रुपए तक की इंजॉय करी। दोस्तों, आपको नहीं डाउट निकल के आ रहा होगा कि इस बिजनेस को स्टार्ट किस तरीके से करना है। ये तो आप लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से लोग इस बिजनेस के साथ कनेक्ट करके अपनी लाइफ में कैसे एक सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर पाए हैं, राइट। पर आपका डाउट ये निकल के आ रहा होगा कि मैं इस बिजनेस को स्टार्ट किस तरीके से कर पाऊंगा। भाई, आप तो कर पा रहे हो, क्या ये बिजनेस मेरी हेल्प कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। किस तरीके से मैं इस बिजनेस का पार्ट बन के कैसे अपने लाइफ में एक चेंज ला पाऊं, राइट। तो उस प्रोसेस के लिए आपने क्या करना है,
आज ना मैंने आपको बिजनेस की प्रोफाइल शेयर की है। प्रोफाइल शेयर करने का मतलब है कि जैसे आप एक मूवी देखने जाते हो तो मूवी देखने के लिए जो आप डिसीजन लेते हो वो किस तरीके से लेते हैं ट्रेलर देखने के बाद, राइट? अगर वो ट्रेलर हमें अच्छा लगता है तो हम मूवी देखने जाते हैं। सेम उसी वजह से आज मैंने बिजनेस का एक आपको ट्रेलर दिखाया है। अगर वो ट्रेलर आपको अगर अच्छा लगा और आप मूवी देखना चाहते हो, मूवी देखने का मतलब है कि ये जानना चाहते हो कि इस बिजनेस को स्टार्ट किस तरीके से करना है, इस बिजनेस में मैं कैसे पैसे कमा पाऊंगा, क्या ये बिजनेस मेरी पर्सनैलिटी में कुछ एनहेंसमेंट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्या ये मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्या मैं ये बिजनेस पढ़ाई के साथ नौकरी के साथ कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, राइट? ये सारी चीज आपके दिमाग में आ रही होंगी और ये सारी चीजों का डाउट निकालने के लिए आपको मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे नेक्स्ट मीटिंग में, हमारे नेक्स्ट सेशन में, जो कि यूट्यूब पे भी होगा। पर वो कितने बजे होगा, कितने बजे नहीं होगा, उसकी टाइमिंग्स मैं आपको रिवील नहीं करूंगा, क्योंकि उस सेशन में हम खाली उन लोगों को इनवाइट करना चाहते हैं जो लोग जेन्युइनली इस बिजनेस को अंडरस्टैंड करके स्टार्ट करना चाहते हैं, राइट? हम भी चाहते हैं कि अगर 4 पैसे हम कमा रहे हैं तो आप भी 4 पैसे कमाना सीखो। उस सेशन को एक ऐसी पर्सनैलिटी लेंगी जिन पर्सनैलिटी से अपना बिजनेस एज अ स्टूडेंट उन्होंने स्टार्ट किया था और आज पढ़ाई के साथ साथ इस बिजनेस में 6 फिगर इनकम अर्नर वो बन चुके हैं, अपनी फैमिली को प्राउड फील करा चुके हैं, बहुत बड़ा नेटवर्क होल्ड करते हैं, राइट? अब एक डाउट निकल के आ रहा है, उन्हीं को क्यों? आपको बताइए कि हमारे सिस्टम में बहुत सारे लोग हैं जो लोग 6 फिगर इनकम अर्न कर रहे हैं, पर लेकिन वही क्यों? वही इसलिए क्योंकि वो एक्सपर्ट है। वो एक्सपर्ट है इस एक्सपर्टाइज में कि उनको सिखाना आता है कि आप किस तरीके से इस बिजनेस में, फॉरएवर के बिजनेस में आप किस तरीके से पैसे अर्न कर सकते हो। अगर मैं आपको 90% सिखा सकता हूं ना, तो वो आपको 110% सिखाते हैं। वो इतना एक्सपर्टाइज है इस बिजनेस में कि वो किस तरीके से आपको पैसा अर्न करना सिखा सकते हैं, राइट? पर लेकिन उस चीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उस चीज के लिए आपको ना आगे सिस्टम का पार्ट बनने के लिए आपको एक सीक्रेट कोड शेयर करना पड़ेगा। अब ये सीक्रेट कोड क्या है? सीक्रेट कोड का मतलब है कि जिन भी लोगों से आप कनेक्टेड हो, जिन भी लोगों से आप कनेक्टेड हो, जिन भी लोगों ने आपको इस वीडियो का लिंक शेयर किया था, इस मीटिंग का लिंक शेयर किया था, उन लोगों ने आपको एक कोड शेयर करना है जिससे कि वो लोग ना आपसे कॉल पे कनेक्ट कर पाए, जिससे कि वो आपको आगे का प्रोसेस बता पाए, जिससे कि वो आपको आगे की मीटिंग का लिंक शेयर कर पाए, जिससे कि आपको कुछ वीडियोस आगे फॉरवर्ड कर पाए, जिससे कि हम आपकी हेल्प करें कि आप किस तरीके से बिजनेस का पार्ट बन सकते हो, राइट? सो आपने वो क्या कोड शेयर करना है? आई एम इंटरेस्टेड। जिन भी लोगों से आप कनेक्टेड हो और आप बिजनेस करना चाहते हो, आगे सीखना चाहते हो, मीटिंग का पार्ट बनना चाहते हो, तो जिन भी लोगों से आप कनेक्टेड हो उनको आपने आई एम इंटरेस्टेड मैसेज शेयर करना है। सो मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। अपना व्हाट्सएप खोलो। व्हाट्सएप खोलने के बाद जिस भी इंसान से आप कनेक्टेड हो उसको आप लिख दो आई एम इंटरेस्टेड। वो लोग ये मैसेज देखने के बाद आपको कॉल कर लेंगे इस मीटिंग के खत्म होने के बाद, ओके? और अगर आपको ये मीटिंग बहुत अच्छी लगी है, अगर आपको लगता है कि मैंने आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड करी है, मैंने आपको सिखाया किस तरीके से आज आप एक बिजनेस स्टार्ट करके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, और आपकी चीजें अगर वैल्यू करके आपको लगता है कि हाँ यार मुझे बहुत अच्छा लगा इस मीटिंग का पार्ट बन गए, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो भी कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल है aditya.goswami.official। और अगर आपको कोई क्वेरी आ रही है बिजनेस के रिगार्डिंग स्टार्ट करने के लिए, तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हो। वहां आपको रिप्लाई कुछ सेकंड के अंदर आपको मिल जाए। सो गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग अ गुड ऑडियंस। थैंक यू सो मच। विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर।